देश में राजा और समाज में गुरु तथा घर में पिता ये कभी साधारण नहीं होते क्योंकि निर्माण और विनाश हमेशा इन्हीं के हाथों में होता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 8 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बन रही है। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए, साथ ही आप 2018, 2019 और 2020 के सभी मंथली करेंट अफेयर के पीडीएफ जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां पे क्लिक करके आप वीडियो भी देख लीजिए और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिए। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के मंगदेचु जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, जो आपका मंगदेचु जल विद्युत परियोजना है ये भूटान राज्य सरकार की योजना है, और अभी हाल ही में भूटान की भारत सहायता प्राप्त, यानी कि ये भारत से सहायता प्राप्त योजना है मंगदेचु जल विद्युत परियोजना। तो भूटान की जो भारत से सहायता प्राप्त मंगदेचु जल विद्युत परियोजना है इसको जो है लंदन स्थित सिविल इंजीनियर संस्थान, यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स के द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है ब्रुनेल मेडल, ये पुरस्कार उद्योग के भीतर सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में जो है दिया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए, भूटान देश की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोते शेरिंग, और भूटान की मुद्रा है भूटानी नगुल्टम। ठीक है। दूसरा प्रश्न कि अगस्त 2021 महीने में किस राज्य में पानी माह या फिर जल माह यानी कि वाटर मंथ मनाया गया? तो देखिए, जो आपका अगस्त महीना चल रहा है, ठीक है, इसमें लद्दाख में मनाया जा रहा है पानी माह यानी कि वाटर मंथ। देखिए, लद्दाख में केवल 11.75 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी का कनेक्शन है, बाकी लोगों के पास नहीं है। और पानी माह अभियान से जो है, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है वहाँ पर जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है, और इसके तहत सबके दरवाजे पर हो सके तो नल जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। देखिए, इस अभियान यानी कि पानी माह अभियान के दौरान जो ग्रामीण समुदाय होंगे उनको पानी के नमूने गुणवत्ता जांच और निगरानी के लिए पानी की गुणवत्ता प्रयोगशालाओं में भेजने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो पानी का सैंपल है ये इनके नल से लिया जाएगा और उसको लैब में भेजा जाएगा। उससे ये पता चलेगा कि इनके पानी में किस चीज़ की मात्रा अधिक है, किस चीज़ की मात्रा कम है, उसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है। और तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य के पहलवान लाभांशु शर्मा ने केसरी कुश्ती दंगल 2021 में भारत केसरी पुरस्कार 2021 जीता? तो देखिए, भारत केसरी पुरस्कार 2021 एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है और इसको जीता है उत्तराखंड के लाभांशु शर्मा ने। याद रखिएगा, 2021 का जो भारत केसरी का टाइटल है इसको जीता किसने? उत्तराखंड के लाभांशु शर्मा ने। देखिए, जो आपके लाभांशु शर्मा है ये पहले ही उत्तराखंड राज्य के लिए जो है 15 स्वर्ण पदक, और नेशनल लेवल पर जो है ये 10 पदक, और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिताओं में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीत चुके हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने क्या जीत लिया है? भारत केसरी पुरस्कार 2021 जीत लिया है। और कहाँ पर जीता है? केसरी कुश्ती दंगल 2021 में, जो कि अभी हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। देखिए, उत्तराखंड राज्य की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, और मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। तो ये सारी डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन लाभांशु शर्मा का नाम याद रखिएगा। इन्होंने भारत केसरी पुरस्कार 2021 को जीता है और ये पेपरों में आपको छपा हुआ मिलेगा, तो इसको याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने किस प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? देखिए, आज का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हर पेपर में छपा मिलेगा, वो प्रश्न यही है। ठीक है। देखिए, अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, और इसी के साथ ये ओलंपिक यानी कि टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। देखिए, नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर थ्रो करके ये गोल्ड मेडल जीता है, और इसी के साथ नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं।
और देखिए एक खास बात और है, एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। देखिए 2008 में जो बीजिंग बीजिंग ओलंपिक हुआ था, तो वहाँ पर अभिनव बिंद्रा ने जो है व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीता था, और उनके बाद किसी भी व्यक्ति ने अब तक व्यक्तिगत रूप से जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीता था। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा जो है इनका जो स्वर्ण है ये ओलंपिक में भारत का दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। यानी कि व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा जी। और पांचवा प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता? देखिए आपको मैंने पहले ही कहा था एक पेज बनाइए, उसमें टोक्यो ओलंपिक 2020 से जुड़े जितने भी फैक्ट हैं बता दे रहा हूँ, वो सारे नोट करते रहिए। किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है, ये सारी चीज़ें आपको मतलब एक ही पेज पे नोट करना है, ताकि रिवीजन में आपको एग्जाम में आसानी होगी। बाकी ये डिटेल वाला पीडीएफ वगैरह तो मैं आपको डेली देता हूँ फ्री में, तो इसको आप डाउनलोड करके रख भी सकते हैं। बाकी वीडियो देख के अगर इसको याद करते हैं तो और भी बेटर है, क्योंकि सुनने और देखने दोनों से जो है जल्दी याद होता है, दिमाग में जो है सारी चीज़ें प्रतिबिंबित हो जाती हैं। तो बजरंग पुनिया ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। जो भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया हैं, इन्होंने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में जो है कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेको पर जो है 8-0 से जीत के बाद ये ओलंपिक कुश्ती कांस्य पदक जो है जीता है हाल ही में। देखिए आपको बता दूं जो आपके बजरंग पुनिया हैं, तो ये केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, रवि कुमार दहिया के बाद पदक जीतने वाले ओलंपिक में छठवें भारतीय पहलवान बन गए हैं। यानी कि अब तक केवल 5 पहलवानों ने जो है पदक जीता था, और छठवें पहलवान कौन बन गए हैं? बजरंग पुनिया, जिन्होंने ओलंपिक में कोई भी पदक जीता है। देखिए 2012 का जो आपका लंदन ओलंपिक हुआ था, ठीक है, तो 2012 के लंदन ओलंपिक के बाद ये दूसरा मौका है जब दो भारतीय पहलवानों ने एक ही खेल में पदक जीता है। ठीक है, एक ही खेल का मतलब हो गया कुश्ती में। देखिए कल भी एक पहलवान के बारे में मैंने बताया था, उन्होंने भी पदक जीता था कुश्ती में, तो आप उसको कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। ठीक है, और आज हम बात कर रहे हैं इसकी बजरंग पुनिया की, इन्होंने भी कहाँ से पदक जीत लिया है? टोक्यो ओलंपिक में। और छठवां प्रश्न की राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को अंग्रेजी में हम नेशनल हैंडलूम डे कहते हैं, और ये 7 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। देखिए ये दिवस जो आपका है, जो आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, ये पहली बार 2015 में भारत सरकार के द्वारा मनाया गया था। और देखिए जो आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हथकरघा यानी कि हैंडलूम के योगदान पर ध्यान केंद्रित करके और बुनकरों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। तो 7 अगस्त याद रखना है, नेशनल हैंडलूम डे यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाता है? 7 अगस्त को, और ये पहली बार कब मनाया गया था? 2015 में। सातवां प्रश्न की ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि जो आपका ट्राइफेड है, इसने किस तिथि को अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए ट्राइफेड का 34वां स्थापना दिवस 6 अगस्त को मनाया गया है, क्योंकि ट्राइफेड की स्थापना 6 अगस्त 1987 को हुई थी। ठीक है, और देखिए जो आपका ट्राइफेड है, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1987 को राष्ट्रीय स्तर की सहकारी यानी कि नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी के रूप में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी यानी कि जो ट्राइब्स हैं उनके सामाजिक आर्थिक विकास यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का था। ठीक है, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए आदिवासियों का इस ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। आठवां प्रश्न की हाल ही में किसे जो है भारत सरकार ने देखिए आठवां प्रश्न की हाल ही में किसे भारत सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में अपॉइंट किया है? तो देखिए अभी हाल ही में डॉक्टर धृति बनर्जी को अपॉइंट किया गया है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में। देखिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कई सारा क्षेत्रीय कार्यालय भी है, लेकिन जो इसका मेन कार्यालय है यानी कि इसका मुख्यालय है, ये आपका कोलकाता में स्थित है। इसको 1916 में स्थापित किया गया था, जुलाई महीने में। ठीक है, तो जुलाई 1916 में स्थापित किया गया था भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। देखिए पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत इस भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूरे भारत में 16 क्षेत्रीय केंद्र भी हैं, इसको याद रखिएगा आप। मुख्यालय कहाँ पे? कोलकाता में, और 16 क्षेत्रीय केंद्र है। नवा प्रश्न है कि भारत का पहला
हार्ट फेल्योर बायो बैंक जो है ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो देखिए भारत का जो पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक है इसको केरला में स्थापित किया गया है और इसको केरला में जो है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में नेशनल सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड एक्सीलेंस इन एचएफ में स्थापित किया गया है। और ये जो आपका बायो बैंक है हार्ट फेल्योर बायो बैंक, ठीक है, तो ये बायो बैंक हृदय की विफलता के रोगियों में स्वास्थ्य परिणामों के आनुवंशिक चयापचय और प्रोटियोमिक्स मार्करों का अध्ययन करने के लिए खुला है। 10वां प्रश्न की भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को किस वर्ष तक भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? तो देखिए INS विक्रांत को अगस्त 2022 में जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। देखिए जो INS विक्रांत है इसको भारतीय नौसेना में जो है भारतीय नौसेना के डिज़ाइन निदेशालय के द्वारा डिज़ाइन किया गया था और इसको जो है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में जो है बनाया गया है। और ये जो आपका INS विक्रांत है ये 262 मीटर लंबा है और 62 मीटर चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 59 मीटर है और इसमें 14 डेक और 2300 कोच हैं और इसकी अधिकतम गति लगभग 28 समुद्री मील है और इसका डिज़ाइन पूरी तरह से 3D में तैयार किया गया है और ये 2022 तक जो है ये भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा, इसको याद रखेगा। और आपको बता दूं INS विक्रांत जो है इसमें 75% स्वदेशी सामग्री प्रयोग की गई है इसके निर्माण में और इसको पूर्वी नौसेना कमान यानी कि जो आपका ईस्टर्न नेवल कमांड है इसमें शामिल किया जाएगा 2022 में। तो इसके ट्रायल वगैरह चल रहे हैं और अभी हाल ही में इसका ट्रायल किया गया है तो इसलिए चर्चा में आ गया है। लेकिन जो सबसे खास बातें थी इसके बारे में मैंने बता दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और किसमें कितने जो है कोच हैं कितने डेक हैं और इसकी मैक्सिमम गति कितनी है 28 समुद्री मील। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, उसको नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है हाल ही में किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है? इसका आंसर बताइए। और देखिए जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं उसको लाइक कर दे, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा कि RBI की मौद्रिक नीति समिति ने 6 अगस्त 2021 को रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया है? बताइए। और तीसरा प्रश्न है कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? बताइए। चौथा है कि निम्न में से किस देश के पर्वतारोही शहरोज काशिफ जो है ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? बताइए। देखिए इनके बारे में मैंने डिटेल में कल बताया था और कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा क्योंकि ये देखिए कल के वीडियो मैंने 16 प्रश्न बताए थे और 16 के 16 प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिव थे और डिटेल में मैंने सबको बताया था, तो उसको रिवाइज कर डालिएगा। पांचवा प्रश्न आपके लिए कि किस तिथि को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है? बताइए। और कल के पूछे गए जितने भी क्वेश्चन अपडेट थे उनके सही उत्तर जान लेते हैं हम। देखिए पहला था कि भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। और दूसरा था हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में रूस के जऊर युगेव को हराकर रजत पदक जीता है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं रवि कुमार दहिया, ठीक है। और तीसरा था कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसको मनन भट्ट ने लिखा है। और चौथा था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन यानी कि 15,739 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो देखिए ये व्यक्ति आपके कौन है, जो रूट हैं। और पांचवा था कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चीलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू कर दिया गया है? तो ये देश आपका बांग्लादेश है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।